कल 24 किलोमीटर की परिक्रमा कर काफ़ी थक गया था और यहाँ पहुँचने में भी काफ़ी देर हो गई थी। तो शाम को 7 बजे पहुँचने के बाद में भोजन प्रसादी हुई और यहाँ पे दर्शन नहीं हो पाए थे, तो सुबह मैं आप सभी को यहाँ पे दर्शन करवा रहा हूँ। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो रात्रि में मैं यहाँ धमनोद में हनुमान जी के मंदिर में रुका था और मैं यहाँ से अब परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। सुबह का वक्त हुआ है 8:15 और आज मेरे परिक्रमा का 73वां दिन है। यहाँ से मैं परिक्रमा में आगे बढ़ूँगा सहस्त्रधारा के लिए और वहाँ से हम जाएंगे महेश्वर। सहस्त्रधारा के लिए यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी बता रहा है। तो पहले चलते हैं यहाँ से सहस्त्रधारा और फिर आगे की परिक्रमा का। वहाँ चलने के बाद में सोचेंगे कि वहाँ पे हमें रुकना है या परिक्रमा में आगे बढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि कल की परिक्रमा के बाद थोड़ी सी थकान थी, लेकिन अभी काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। पहाड़ों में थोड़ा कूदना वूदना पड़ा था, जिसकी वजह से घुटनों में थोड़ा सा जर्क सा आ गया था। तो चलिए, यहाँ पे अभी ट्रैफिक का शोर ज़्यादा रहेगा और हमें रोड भी क्रॉस करनी है, तो नियमों का पालन करते हुए मोबाइल और कैमरे को बंद करते हैं और परिक्रमा में थोड़े आनंद में आगे बढ़ते हैं। ये हम श्री राम चौक पे हैं और अगर आपको महेश्वर जाना है तो आप यहाँ से उल्टे हाथ को चले जाइए, और अगर आपको खलघाट की तरफ आगे बढ़ना है तो यहाँ से मेरे साथ में परिक्रमा मार्ग में आनंद में बने रहिए। हमने फिर से सड़क मार्ग का उल्लंघन करा है। मोबाइल चलाते हुए हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। सड़क मार्ग को क्रॉस करा गया है, गलत बात है। नर्मदे है। आपने पीछे महसूस करा होगा कि एक तरफ बिल्कुल सन्नाटा और एकदम मधुर संगीत और दूसरी तरफ में ट्रैफिक का शोर। हम लोग किस तरह की ज़िंदगी में अपना ये जीवन यापन कर रहे हैं, ये सोचने विचारे है। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे पहुँच गए हनुमान जी के मंदिर में और बेहद ही पुराना ये मंदिर है। मैं पहले परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था, तभी मुझे यहाँ ये बोर्ड नज़र आया और मैं लौट के फिर मंदिर में आया। यहाँ पे मैंने महादेव के दर्शन करे और फिर बजरंगबली जी के दर्शन। आज बाल भोग भी हमें जाते जाते गाजर दे के गए हैं। नर्मदे हर। और मैं यहाँ पे हूँ हिंगलाज माता के मंदिर में, और मैं आपको बता दूँ कि ये स्वयंभू माता जी यहाँ पे प्रकट हुई थी। एक जो है कराची बॉर्डर के ऊपर है और दूसरी हिंगलाज माता जो भारत के अंदर है वो यहाँ पे हैं। तो आइए यहाँ पे दर्शन करते हैं माता के और अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर। अटैक करना।
दारू पिया हुआ क्या? नहीं नहीं, अरे तू जूता सुंगाड़ जूतो लाओ। अरे वो गिरे या वो अरे वो लाई, वो ताईरा भाभी दी रहा। वो लाव रे कांता रे अंता के मोबाइल वाला अरे वो बेर तो मनार 2 किलो 50 फ्री में। सुंगाड़ फोड़ी ना। सुंगाड़। अरे तू भी यार। नहीं विजय विजय ठीक है, आप भी आराम से फाड़ना था, सर नीचे सर लगा के रखो, पकड़ के रखो। कौन क्या सा करा? कुछ करा क्या? कहीं नहीं करा चालू है ये। हाँ इस तरफ आ, कैसे सेव करने का इधर से दिखा। देखा है ग्रीन। हाँ ले आने पकड़ने चल लो क्या मैंने चल रहा। सीधो बैठ। देखो पसीना बहुत आ रहा है उनको, कहीं अस्पताल में दिखाओ ले जाके। तो देखिए ये परिक्रमा के दौरान ऐसा दूसरी बार मेरे को एक हादसा देखने को मिला। इससे पहले जब मैं शायद बड़वानी से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे थे हम लोग, गायत्री मंदिर से जब आगे चले थे तो सुबह में एक बाइक वाला शायद मिर्गी से अचानक से मिर्गी के दौरे से बाइक पे से गिर गया था। अभी भी आपने देखा जैसे ये हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि मिर्गी का दौरा है अटैक, तो मुझे पहले लगा अटैक है, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे प्रेस करने लगा। आपको ये चेस्ट के इस सेंटर पॉइंट पे दोनों हाथ से प्रेस करना होता है, बहुत दम लगाना होता है। कभी भी ऐसी चीज़ में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल शांति से सोचिए और क्या करना है। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होता, हमें सिर्फ कोशिश करनी होती है। और वहाँ पे तकरीबन उस समय में तो कोई नहीं था, शायद 1 या 2 लोग ही थे, और बाकी जब तक मैं सब स्टेप्स कर रहा था उस समय में 9 से 10 लोग आ गए थे। लेकिन अब देखिए सब लोग घबरा रहे थे और पास में आने की चेष्टा भी कर रहे थे और थोड़ा दूर भी रह रहे थे। तो आपको ऐसे में सिर्फ एक्शंस लेने होते हैं। आप अपना जो उस समय में करने की ज़रूरत है वो चीज़ें करिए, न कि घबराएं, न कि दूर हों। मैंने पहले चेस्ट को ज़ोर से प्रेस करा ताकि उनको ब्रीदिंग आए, कंफर्म करा कि उन्होंने ड्रिंक तो नहीं करी हुई है, और क्योंकि मुंह से थोड़ा सा ब्लड आ गया था। और उसके बाद में प्याज वाला नुस्खा चप्पल सुंघाने का भी था। तो इस तरह से नर्मदे हर नर्मदे हर कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि जब भी आप कुछ इस तरह का जब भी आप कुछ इस तरह की घटनाओं से गुज़रें तो वहाँ पे भी आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है लेकिन कुछ कर नहीं रहे होते हैं। तो आप भीड़ का हिस्सा न बन के कुछ करने वालों में से बने। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आराम से सब होगा। चलिए परिक्रमा को आनंद में बढ़ाते हैं और बने रहते हैं मैया के साथ आनंद में। नर्मदे हर। आप सभी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जान बचा ना पाएँ लेकिन किसी और की जान बचाने में मददगार ज़रूर हो सकते हैं। काम कर रहे हैं। ये बोतल क्यों टांगी हुई है? ये बोतल क्यों टांगी हुई है यहाँ पे? क्यों टांगी हुई है? हाँ, यहाँ क्यों टांगी है? क्या वजह से टांगी है? किसकी वजह से?
कुत्ता लेटरिन बैठ जाते हैं इसलिए। अच्छा, कुत्ते गंदगी कर जाते हैं तो इससे डर जाते हैं क्या? हाँ इससे डर जाएगा। अच्छा एक आवाज में फसल गंदगी करी जाएगी। अच्छा। थोड़ी देर यहाँ पे आराम करते हुए और मैया लोगों के साथ में चाय पीते हुए। मिर्ची तो हम साफ करेंगे नहीं तो हमारी आंखों में लाल लाल हो जाएगा। ये छोटी मिर्ची हैं, बहुत तेज हैं, बहुत तीखी हैं, है ना भैया? आप लोग तो खा लेते होगे आराम से चटनी बना के। ऐसे गलती से हाथ नहीं लग जाता आंखों में? नहीं लगता। ठीक है, बढ़िया। जी तो मैं परिक्रमा मार्ग में जब आगे बढ़ रहा था तो श्री कमल किशोर कौशल जी मेरे को परिक्रमा मार्ग में मिले और इन्होंने मुझे भोजन पे आमंत्रित करा। मैया ने बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाया था। पाके एकदम प्रसन्नता हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पे माँ। आप भी आए हमारे यहाँ, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। माँ नर्मदा की आप सभी पे कृपा बनी रहे। परिक्रमा को आगे बढ़ाने की इजाज़त दीजिए। नर्मदा। तो वक्त हुआ है 11:45 और अभी तक मैं परिक्रमा में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। अभी इस ग्राम से जब निकल रहा था तो इस तरह से भोजन करने का निमंत्रण मिला। कुछ वक्त बिताया वहाँ पे, बैठा उन लोगों के साथ में और इतना सारा स्वादिष्ट भोजन और उसमें भी इतनी मिठाइयाँ। बाद में तो जलेबी भी खाने को मिली। आज मैया की खास कृपा बनी हुई है हम पे। नर्मदे हर। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। एक नदी पार कर रही है हमको। शायद नदी पार करने के बाद में सामने की तरफ बढ़ेंगे। महाराज किधर से? इधर से ही है परिक्रमा मार्ग? मेरे को जाना है सहस्त्रधारा। हाँ, वो मंदिर के सामने निकलूं? ठीक है, ठीक है। तो चलिए, सामने मंदिर के पास हमको ये नदी पार करते हुए आगे बढ़ना है आनंद में। फिर से नदी में बहता हुआ जल और सुंदर पक्षी देखने को मिलेंगे। पानी बहुत तेज आ रहा है यहाँ पे। ये हमने अपना मार्ग बना लिया यहाँ पे। अब मार्ग बना के आगे तो आगे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से वही समस्या है। हम जूते इसलिए नहीं उतारना चाह रहे थे कि हम जूते उतारेंगे तो हम यहाँ बैठ जाएंगे थोड़ी देर आनंद लेने के लिए, और मैया यही चाहती हैं लगता है। कोशिश करते हैं वहाँ से यूँ होते हुए यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से आगे जाके वहाँ जाते हैं, वहाँ से इधर निकल के यहाँ से इधर। यहाँ से वहाँ की कोशिश करी जा सकती है। तो हमने 2 पत्थर लगाए और कूद के यहाँ आ गए, और अब हम सुरक्षित तरीके से इन चट्टानों पे होते हुए बिना अपने जूते मोजे खोले हुए मौज में आगे जा सकते हैं। थोड़ा वक्त लगा, ऐसा लग रहा था मैं कुछ खेल खेल रहा हूँ, जैसे छुपन छुपाई होता है। जैसे मैंने सोच लिया था कि आज मुझे अपने पैरों को गीला नहीं करना है, तो किस तरह से मार्ग में राह बनाई जाए। डकार भी आ गई है। आनंद आया ये खेल खेल के आज।
तो हम नदिया के उस पार से अब इस पार आ चुके हैं। अब हमारा मार्ग रहेगा यहाँ से ऊपर की तरफ में। तो चलिए चलते हैं आनंद में। मेरे साथ में है आरती और कामिनी। कामिनी ने मुझे रास्ते में ही मार्ग में ही मुझे चाय के लिए बुला लिया और फिर हम लोग थोड़ा बात करने लगे। कामिनी 9th क्लास में और आरती 10th क्लास में। तो इन लोगों को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आगे क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैरियर ग्रोथ कहाँ हो सकती है, ये सब मैंने थोड़ा सा इनको बताया। बाकी ये बहुत अच्छा करने वाले हैं ज़िंदगी में, मुझसे भी बेहतर। तो बने रहिए मेरे साथ में नर्मदा परिक्रमा में और आनंद लेते रहिए इसी तरह से। नर्मदे है, नर्मदे है। इनकी मैया भी साथ में खड़ी है। तो बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद में अब परिक्रमा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से आगे एक पोएट्री फॉर्म आएगी और वहाँ से हम शस्त्रधारा के लिए सीधे हाथ को मुड़ जाएंगे। बारह 12:40 हो गए हैं। थोड़ा कैब का इस्तेमाल कर लिया जाए और थोड़ी गहन चर्चा भी कर ली जाए। देखिए बच्चे जब 10th में और 12th में होते हैं तो उस समय में वो बड़ी परेशानी से और दुविधा में होते हैं, क्योंकि ये मानसिकता बनी हुई होती है कि अगर बच्चा साइंस ले रहा है तो बच्चा होशियार है और बच्चा अगर आर्ट्स ले रहा है तो वो कमज़ोर है। तो हमें ये मानसिकता को बदलना होगा। आर्ट्स में भी उतने ही स्कोप हैं, उतना ही बेहतर कैरियर है जितना साइंस के स्टूडेंट्स के पास में। पहले मैं आपको ये दृश्य भी दिखाता हूँ। बेहद ही खूबसूरत पुष्प लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे मार्ग का पता नहीं चल रहा है। वहाँ पे वृक्ष पे कपड़ा तो बंधा हुआ था, पर एक मार्ग यहाँ से उधर की तरफ जा रहा है और एक मार्ग इस तरफ में। गूगल मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक बार के लिए। नर्मदे यार, आवाज़ भी नहीं आ रही है। इसी मार्ग में हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे आके मार्ग फिर से घुमावदार है। एक दूर खेत में आदमी तो नज़र आया शायद, बस पुतला ना हो। देखते हैं मूवमेंट हो रहा है तो पूछते हैं। नर्मदे यार, किधर जाना है महाराज? यहाँ से ना? इधर से आने के बाद में, हालांकि ये मार्ग भी इधर से आ रहा था शायद, पर अब हम इधर बढ़ेंगे आगे। नीचे बराबर। ओह, देखिए हमने सोचा है कि आज हम जूते नहीं उतारेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मार्ग नज़र आया। तो प्रकृति में इस तरह से बढ़ने का भी आनंद है। यहाँ पे थोड़ा कम पानी है, कूद के जाया जा सकता है। ओहो, फिर से आगे पानी।
यहाँ से चढ़ के ऊपर चलते हैं। थोड़ा झुक के, थोड़ा नहीं, काफ़ी झुक के निकलना पड़ेगा। सामने फिर कांटे आ गए। कैमरे को बंद ही करना पड़ेगा, फिर निकलते हैं। हाँ चलिए, इधर से अब आ गए हैं अभी। अब ये लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर जाएं, इधर इधर दो सफ़ेद कपड़े लगे हुए हैं। ओके, फिर से हमें को पार करना रहेगा। यहाँ से हम मैया के एकदम नज़दीक आ चुके हैं और जल्दी हम पहुंचने वाले हैं सहस्त्रधारा। आज शाम मुझे लगता है यहीं पे मैं बिताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से मणिनागेश्वर महेश्वर यहाँ से महेश्वर जो है शायद 7 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन मैं सहस्त्रधारा में देखना चाहता हूँ कि किस तरह से मैया कई धाराओं में यहाँ पे विभाजित हो जाती हैं और फिर आगे जाके फिर से एक होती हैं। तो काफ़ी समीप में ही हम मैया के, और ये जो मार्ग हैं इस तरह के, ये हमें एहसास दिला रहा है कि आप बहुत जल्द मैया के दर्शन करने वाले हैं। फिर से पानी के छोटी सी ये नाली आ गई है, फिर से छोटी सी इस नदी की पानी की धारा आ गई है। इसे पार करा जाए और आनंद में आगे बढ़ा जाए। मार्ग ख़त्म ही नहीं हो रहा है, काफ़ी देर हो गई चलते हुए। थोड़ा सा यहाँ पे पानी पिया जाए और सांस ली जाए। पक्षियों की चहचहाट भी सुनते हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। मैं आपसे एक चीज़ जिक्र कर रहा था, रुकिए थोड़ा सा सांस लेके फिर करता हूँ। चलते चलते ही करते हैं। नर्मदे यार, हाँ चाय पिला दो। तुम्हारी चाय तो 2 बजने को है। चाय पीने के बाद में मैंने सामने दत्ता आश्रम देखा और यहीं सामने मैया हैं और सहस्त्रधारा के दर्शन होने। तो मैंने सोचा यहाँ पास में एक और आश्रम है, वहीं चल के रुका जाए और वहीं से मैया के पास बैठा जाए। आज की शाम शायद हम यहीं गुजारने वाले हैं आनंद में। जल्दी पहुँचते मैं सामने का दृश्य आपको यहीं से दिखाना शुरू करता हूँ। मैया एकदम पीछे से नीले रंग में आते हुए और एकदम से सफ़ेद रंग में परिवर्तित होती हुई, बड़ा ही खूबसूरत दृश्य लग रहा है दूर से। तो नज़दीक जाते जाते और अंदर से मन उत्साहित हो रहा है। कदमों की गति ज़रा तेज़ हो गई है। तो परिक्रमा के दौरान दोपहर में 2 बजे मैं यहाँ पे इस आश्रम पे आ गया हूँ।
पीछे की तरफ दत्त आश्रम था, दत्त मंदिर था, जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे मैया के पास जाके ही विश्राम करना है। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पे एक मैया रहती हैं और उनका ये घर या छोटा सा आश्रम या मंदिर समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने आके अनुरोध करा और मैया ने मुझे आज्ञा दे दी कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। भोजन बनाने की थोड़ी तकलीफ़ थी, तो मैंने बोला कि आप भोजन की चिंता ना करें, आप तो सिर्फ मुझे यहाँ रुकने दें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं मैया के पास में ही आज शाम मेरी व्यतीत करूँ। और मैया ने मुझे आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी। आज की परिक्रमा के दौरान मैंने 12.5 किलोमीटर की दूरी तय करी और दोपहर के 2 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा। बड़ा ही आनंदमय रहा आज का दिन भी, और शाम को हम लोग यहाँ मैया के पास में बैठेंगे और थोड़ा आनंद लेंगे। सहस्त्र धारा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सहस्त्र रूप में अर्जुन खड़े थे और उन्होंने अपनी ताकत बताते हुए अपने हाथों को, अपने बाहों को खोल दिया था और कहा था कि मैया को मैं यहाँ से बहने से रोक लूँगा। और मैया ने जितने भी उनके सहस्त्र थे उनके बीच में से मैया ने मार्ग बना लिया और यहाँ से मैया कई रूप में बट के आगे बढ़ गई। तो मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ पे सहस्त्रधारा पे लेके चलता हूँ और यहाँ के दर्शन कराता हूँ। उससे पहले मैं आपको मेरा आश्रम दिखाता हूँ और जहाँ पे आज मैं रुकने वाला हूँ। मैं आया और यहाँ पे बिल्कुल आनंद में था। यहाँ पे वृक्षों के नीचे इस तरह से रहना काफ़ी सुंदर अनुभव रहेगा आज का भी। तो ये देखिए, इस तरह से बड़, पीपल, नीम और बादाम के वृक्षों के नीचे मैंने यहाँ पे अपना आसन लगाया है। यहाँ पे कुटिया में 2 छोटे कमरे हैं, एक में रसोई और एक में सोने का स्थान। और यहाँ पे मैया के शिवलिंग, बेहद ही खूबसूरत स्थान है ये। यहाँ पे मैया के पास में 2 उनके खास मेहमान आए हुए हैं मिलने के लिए, यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं। और यहाँ से हमको मैया के दर्शन होंगे और यहाँ पे अपना आसन लगा हुआ है। ऐसा स्थान मिलना ही अपने आप में मैया की कृपा दर्शाता है मेरे लिए। तो बने रहिए मेरे साथ आनंद में। आज के परिक्रमा को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल यहाँ से हम परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे और तब तक बने रहिए मेरे साथ में आनंद में। नर्मदे हर। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सहस्त्रधारा पे, और यहाँ पे हम मैया के पास चल के बैठते हैं और मैया को बड़े प्यार से यहाँ पे निहारते हैं, मैया के दर्शन करते हैं और संध्या में मैया को देखते हुए इस मधुर संगीत का आनंद लेते हैं। सहस्त्रधारा में हमको मैया के कई रूप नजर आएंगे। कहीं पे मैया बिल्कुल धीमे गति से बह रही हैं तो कभी तेज गति से, कहीं पे मैया उछल उछल के जा रही हैं तो कहीं पे मैया एकदम प्यार से जैसे समंदर की लहरें हों उस तरह का रूप दिखा रही हैं।
तो यहाँ पे मैया के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद में वापस आश्रम पे चलते हैं और शाम की संध्या करते हैं। 2 बार आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी लाइव जाके, पर किसी कारणवश आप लोग व्यस्त होंगे या नोटिफिकेशन नहीं पहुँचा होगा। कोई बात नहीं, बने रहते हैं नर्मदा परिक्रमा में मैया के साथ। आज की परिक्रमा को यहीं पे विराम देते हैं और आप चल के माँ अन्नपूर्णा का भोजन का प्रसादी ग्रहण करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नर्मदे ये दाल तैयार हो रही है महाराज? ये बाफले हो रहे बाफले। लगा दिए कि इसमें अभी जगरा लगाया है कंडे का। अच्छा हो जाएगा। हाँ फिर अपन ये बाटी जो है हाँ वो सेकेंगे इसके अंदर कंडे में। इसके अंदर सेकने के बाद में हाँ फिर इसको उसके अंदर बंद कर देंगे, पैक वापस बंद कर करेंगे। दें। अच्छा पैक करेंगे तो पूरा तैयार हो सिक जाएगा। जाएगा, तैयार हो जाएगा अंदर बहुत तक। बढ़िया। वो निकालने के बाद में फिर उसको सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद में हाँ फिर उसको घी लगाएंगे। हाँ 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 हाँ। दाल भी तैयार हो रही है, बाटी भी तैयार हो रही है। अच्छा, ये इसको दाल है। ये दाल है। हाँ ये बघार तड़का लगा दिया है। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया। इनको बोलते हैं दाल बाटी। दाल बाटी। दाल और बाटी अच्छा ये निमाड़ का प्रसिद्ध वस्तु है। अच्छा, भोजन अच्छा। प्रसादी में। वाह वाह। हाँ, ये बाटी रखी अब। हाँ ऐसे सेक सूख के और फिर बनाएंगे।